हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी के बीच में देखने जा रहे हैं लाभ और हानि। ठीक है, तो लाभ और हानि में आप लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि लाभ हानि से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो लाभ हानि से आपको कितना पूछे जाते हैं आप इस वीडियो में भी अनुमान लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एग्जाम में पूछा गया, जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, सीजीएल हो गए हैं, सीपीओ हो गए, सीएचएसएल हो गए, ठीक है, और आपको लेटेस्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 2024 से 23 है। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आइए लाभ हानि के जितना भी क्वेश्चन हल होता है उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल पाएगा। ठीक है, अगर छोड़ देते हैं तो आपको ही घाटा होगा। तो चलिए हम देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखता रहेगा और यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा गया है कि एक कलाई घड़ी तीन 3,000 रुपया में खरीदी गई है और 3500 रुपये में बेची गई है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए हम थोड़ा सा कुछ फार्मूला आपको बता देते हैं। ठीक है, फार्मूला देखिए यही होता है कि अगर लाभ बराबर निकालना रहेगा, ठीक है, क्या चीज़ बराबर निकालना रहेगा? लाभ बराबर। ओके, देखिएगा एक सेकेंड। देखिए लाभ बराबर निकालना है फार्मूला, तो कैसे निकालिएगा? देखिए लाभ बराबर फार्मूला जो होगा, देखिए हमेशा होगा क्रय मूल्य। ठीक है, ऊपर में कितना में खरीदें, सॉरी, लाभ बराबर होगा प्रॉफिट। ठीक है, कितना लाभ हुआ, ठीक है, लाभ कितना हुआ है, मतलब कि एक सेकेंड, लाभ परसेंटेज अगर निकालिएगा ना, क्या चीज़, लाभ परसेंटेज अगर निकालिएगा तो लाभ परसेंटेज बराबर होगा कितना रुपये आपको लाभ हुआ है। ठीक है, और बटा में लिखना है कितना में आपने खरीदे थे, तब तो नीचे में हो जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। तो यही आपको इस फार्मूला को ध्यान में रखना है। ओके, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, कितना लाभ हुआ और बटा में क्रय मूल्य। तो यहाँ से एक बात और जान लेते हैं। देखिए सीपी जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, COST कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, सीपी का मतलब होता है यही क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया। अच्छा, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। देखिए एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, क्या चीज़, कि लाभ जो होता है ना, अगर किसी व्यक्ति को लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर किसी को लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, अगर किसी को हानि हुआ, ठीक है, क्या चीज़, हानि, तो हानि बराबर हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस में हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाता है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, क्या चीज़ ध्यान में रखिएगा, कि देखिए यहीं पर आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पर आपको एक बात और बताते हैं कि हानि अगर परसेंटेज निकालना है, ठीक है, क्या चीज़, हानि प्रतिशत, तो कितना के आपको हानि हुआ। ठीक है, हानि लिखना है ऊपर में और बटा में लिखना है क्रय मूल्य। हमेशा आपको क्रय मूल्य ही नीचे लिखना है। ठीक है, कितना के हानि हुआ, कितना का लाभ हुआ वो तो ऊपर लिखना है, और कितना पर हुआ है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको क्या कहा गया है। एक कलाई घड़ी 3,000 रुपये में खरीदी गई। खरीदी गई मतलब क्या चीज़, सीपी दिया। ठीक है, खरीदी गई है मतलब सीपी दिया। ओके, एक सेकेंड। अच्छा, पीडीएफ वगैरह अगर चाहिएगा कि इसका अगर हमको मिल जाए, ठीक है, क्या चाहिए, पीडीएफ अगर इसको आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा पीडीएफ के पेज ऊपर ले लाते हैं। फार्मूला आपको लास्ट में दे दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट शब्दों में हल करेंगे। ओके, कहते हैं 3,000 रुपये में खरीदी गई। खरीदी गई मतलब कि क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो गया आपको 3,000 रुपये। 3,000 है ना, ध्यान दीजिएगा, 3,000 रुपये में खरीदी गई है। और कहता है 3,500 रुपये में बेची गई है। बेची गई मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3,500 रुपया।
कहता है बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब बताइएगा कि 3,000 रुपये के घड़ी आप 35 रुपये में बेचे हैं तो कितना रुपये के लाभ हुआ। तो बोलिएगा सर लाभ बराबर फार्मूला बताए थे, अभी देखिए पूरा बेसिक से बताएंगे, ठीक है। लाभ बराबर फार्मूला बताए थे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। तो अच्छा बताइएगा लाभ बराबर यहाँ से हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना है, तो बोलिएगा 3500 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा, माइनस में क्रय मूल्य कितना में खरीदे हैं, तो 3,000 रुपये में खरीदे हैं। तो बताइएगा आपको लाभ कितना रुपये का हुआ है, तो बोलिएगा 500 रुपये के लाभ हो गए, ठीक है। कितना रुपये लाभ हुआ, 500 रुपये के लाभ हुआ। अगर पूछता कि कितना रुपये लाभ हुआ तो 500 रुपये बताते, परंतु यहाँ देखिए प्रतिशत पूछा, क्या चीज़, प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखेगा लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर कै रुपया आपको लाभ हुआ, तो 500 रुपये लाभ हुआ। कितना में लाभ हुआ, तो 3,000 रुपये में लाभ हुआ, तो यहाँ पर लिखेगा 3,000 रुपये, ठीक है। अब परसेंटेज निकालना है तो बटा में आपको 100 कर दीजिएगा, गुना 100 से कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपको कैंसिल होगा, है ना। और यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल होगा, तो ऊपर में बचेगा 10 पचे 50, ठीक है। 10 पचे 50 होगा और बटा में 3, 50 बटा 3 के मतलब क्या होता है, 16.2/3 होता है, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 16.66%। तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर सही जवाब। आशा करते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन का आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आया। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो का सोल्यूशन मिल सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 2 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अपने से भी सोल्व करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक टेबल जो है 30,000 रुपये में 3,000 रुपये में खरीदी गई है और 32 रुपये में बेची गई है, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात करिए, ठीक है। कितना रुपये के लाभ हुआ या हानि हुआ इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। केवल बताना है कि कितना रुपये का लाभ हुआ और कितना रुपये की हानि हुआ। तो बताइए टेबल कितना रुपये में खरीदी है, तो 3,000 रुपये में, ठीक है। तो खरीदी गई है मतलब सीपी, ठीक है। यहाँ पर हम सीपी लिख सकते हैं ना, सीपी मतलब खरीदी गई कितना रुपये में, तो बोलिएगा 3,000 रुपये, ठीक है। 3,000 रुपये में खरीदा है, बोला है 32 रुपये में बेची गई मतलब कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। कितना रुपये में, तो 3200 रुपये में। अब बताइए कि 3,000 रुपये में खरीदे हैं, 3200 रुपये में बेचे हैं, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो बोलिएगा सर लाभ हुआ। 3,000 रुपये की चीज़ 3200 रुपये में बेचेंगे, नहीं होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा लाभ बराबर, ठीक है। लाभ बराबर फार्मूला बताए थे, ठीक है। लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या बताए थे, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपको फार्मूला, 1 सेकेंड, यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट। तब पी बराबर बताए थे कि एसपी में से सीपी को आपको घटा देना है, ठीक है। एसपी कितना है, तो बोलिएगा 3200 रुपया है, सीपी कितना है, तो आपको 3,000 रुपया हो जाएगा। तब 3200 में 3,000 जाएगा तो कितना होगा, 200 रुपया। 200 रुपया आपको क्या हो गया, तो लाभ हो गया, ठीक है। क्या हो गया, लाभ। तो लाभ देखिए पूछा है तो 200 रुपया आपको लाभ हुआ है, ना कि हानि हुआ। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से ए नंबर सही जवाब होगा। अगर आपको लाभ प्रतिशत पूछता है, ठीक है, क्या चीज़, लाभ प्रतिशत पूछता है, तो क्या बताते हैं, 200 रुपये का लाभ हुआ है, कितना में हुआ, तो बोलिएगा 3,000 रुपये में हुआ, तो बटा में 3,000 रुपये लिखते हैं। और 100 में कितना हुआ, इसलिए प्रतिशत हो गया। देखिए 3 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 20/3। 20/3 का मतलब क्या होगा, 6×18, 6.2/3 हो जाता है, इतना प्रतिशत का लाभ हो जाता है। बाकी आपको प्रतिशत नहीं पूछा, केवल लाभ पूछा है, तो लाभ हो गया ए नंबर सही जवाब। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो कहा गया है आप ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि मिहिर एक किताब को 625 रुपये में खरीदता है मतलब कि सीपी, ठीक है। खरीदता है मतलब कि क्रय मूल्य, ठीक है। आइए क्रय मूल्य मतलब कि सीपी, कॉस्ट प्राइस, कितना में खरीदा है, तो 625 रुपये में, ओके। हालांकि कुछ आवश्यकता के कारण वह जो इसे 550 रुपये में बेच देता है, ठीक है। कितना रुपये में बेच दिया, 550 रुपये में। अब बताइएगा बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। बेच दिया मतलब कि विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस।
कितना में बेच दिया? तो 550 रुपये में। इसको आवश्यकता पड़ गया होगा तो बेच दिया। उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करिए, कितना परसेंट की हानि हुआ। आपको पता है कि 650 रुपये की कोई वस्तु है और 550 रुपये में बेच देंगे तो हानि होगा ना। 600 रुपये वस्तु 500 रुपये बेच रहा है, मतलब हानि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा हानि। हानि के लिए क्या करते हैं? तो देखिए 625 में से आपको 550 को घटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 50 बचेगा और यहाँ से 25 बचेगा। तो हानि हो गया कितना? 125 रुपये की हानि हुआ, ठीक है। केवल हानि कै रुपये हुआ, ये अगर बात को पूछता तो आप बता देते हैं कि 125 रुपये का हानि हुआ, परंतु हानि का परसेंट पूछा, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा कै रुपये का हानि हुआ? तो 125 रुपये का हानि हुआ। और कितना में हुआ है? तो कहिएगा 625 रुपया में हुआ, ठीक है। गुने में, प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है। तो आइए इसको हम काम करते हैं, 25 से काट देते हैं। 25 25 125 होता है और 25 गुने 25 करिएगा तो 625 होता है, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 5 एकम 5 और 20 पचे 100। तो यहाँ से जो आपको निकल के आएगा 20%। 20% की क्या हुआ? तो हानि हुआ, ठीक है। 20% के क्या हुआ? हानि। तो हानि वाला एक सेकेंड, कहीं गलती तो नहीं हो गया? अच्छा 605 हो गया, 7 हो गया। एक सेकंड देखिए यहाँ पर गलती हो गई, एक सेकंड सॉरी। देखिएगा एक सेकंड, जो हमने यहाँ पर घटाए थे ना, देखिए हमने घटाए थे, यहाँ पर गलती घट गया। एक सेकंड ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 में से 0 गया तो 5 बचा है। अब 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 75 रुपये बचेगा केवल, ठीक है। कै रुपये? 75 रुपये की हानि हुआ, ठीक है। 75 रुपये की हानि हुआ, कितना में हुआ? तो 625 में हुआ। तो 100 में कितना हुआ, ठीक है। 25 दिया 75 और 25 पचे 625, 25 से कम 25 और 25 चौका 100। तो यहाँ से आ जाएगा 4 दिया 12%, ठीक है। 12% की आपको क्या हो गया? हानि परसेंट। कितना हानि हुआ? 12% हो गया। तो 12% ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब हो गया। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 3 नंबर समझ में आ गया। अगला बढ़े। देखिए आपको आराम आराम से धीरे धीरे समझाएंगे, और इसको जो है आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो PDF भी मिल जाएगा आपको। ओके, PDF के लिए आपको देखिए कहाँ संपर्क कर लेना है तो आपको बता देते हैं। देखिए इस नंबर पर बोल दीजिएगा 90 65 71 94 39। ओके, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। और प्रॉफिट और लॉस का जो है लाभ हानि का सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। आपको इस तरह के पढ़ाने का लॉजिक जो है कैसा आता है आपको समझ में ज़रूर बताइएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि मौसम की स्थिति के कारण, ठीक है, मौसम की स्थिति के कारण रावत ने जो है 4960 रुपये की सब्जियां 4712 रुपये में बेचनी पड़ी। उसे कितना प्रतिशत की हानि हुआ? देखिए बेचारा का जो खरीदा था 4960 रुपये में खरीदा था, ठीक है, इतना रुपये में खरीदा है। अब बताइएगा बेच कितना में दिया है? तो बेच दिया है 4712 रुपये में, इतना रुपये में बेच दिया। तो बताइए लाभ होगा कि हानि? तो बोलिएगा सर हानि होगा, क्योंकि देखो 4900 रुपया क्या है और 4700 रुपये में बेच दिया। तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 200 रुपये की हानि हुआ। यहाँ से 200 रुपये का हानि, 60 रुपये में 12 रुपये का 48 रुपये हुआ है ना, 48 रुपये। तो 248 रुपये के हानि सहना पड़ रहा है। तो यहाँ से देखिए हानि कितना हुआ, मतलब लॉस, ठीक है। लॉस कितना हो गया? तो 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, यहाँ से 5 में से गया तो 4 बच गया, और 9 में से 7 गया तो 2 बच गया, और यहाँ से 0 कैंसिल। इतना रुपये की हानि हो गया। पूछता कि हानि कै रुपये हुआ? तो 248 रुपये की हानि हुआ, ठीक है। हमको पूछा हानि प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा हानि प्रतिशत। देखिए 248 रुपये की हानि हुआ, कितना में हानि हुआ? तो 4960 रुपये में, ठीक है, 4960 रुपये में हानि हुआ। तो 100 में कितना हुआ, ठीक है। तो आइए इसको हम काट लेते हैं, कट गया। अच्छा ये कै मरते कटेगा बताइएगा? इसका डबल नहीं लग रहा है, 24 दूना 48, ये 2 बार पूरे कट जाएगा, ठीक है, एक बार में 2 बार में, क्योंकि 248 का डबल होता है 496।
दो के डबल कितना होता है, 4 होता है, 24 का 48 के डबल 96 होता है। ये हो जाएगा 5 दूना 10, मतलब कि आपको सीधा सीधी 5% की हानि होगी। कितने परसेंट की हानि, 5% की। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको आ चुके हैं 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या है, अच्छा नंबरिंग नहीं की दिए, दे देंगे नंबरिंग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक व्यक्ति जो है 15 रुपये में 10 सामान खरीदता है, 15 रुपये में 10 सामान खरीदता है, उनमें से प्रत्येक वस्तु 1.7 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। समझिए बात को, 15 रुपये में 10 सामान खरीदता है, 15 रुपये में 10 सामान। देखिए यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर अगर एक तरफ लिखिए वस्तु, ठीक है, और एक तरफ लिखिए रुपया, आपको हम जैसे समझा रहे समझिएगा। यहाँ पर हो जाएगा CP, ठीक है, और यहाँ पर लिखिए SP। देखिए वस्तु का गो है, 10 गो है, कै रुपये में खरीदा है, 15 रुपये में। तो देखिए बताइएगा 10 वस्तु खरीदा है तो 10 से वस्तु नहीं बेचेगा, जी सर। कितना रुपये में बेच रहा है, तो एक वस्तु को 1.7 में बेच रहा है, तो 10 वस्तु को कितना में बेचेगा, तो 17 में बेचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक वस्तु का कीमत हो गया 1.7, तो 10 वस्तु का कितना होगा, तो बोलिएगा कि 10 वस्तु के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें गुना करना होगा। 1.7 में 10 को गुना करिएगा, ये हट जाएगा 0.0, ये दोनों के अंश से 17 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कितना रुपया, 17 रुपये। अब देखिए यहाँ से जो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए सर यहाँ पर तो वस्तु समान है कि 10 वस्तु को खरीदे तो 10 वस्तुओं को हमने बेच दिया, ख़त्म कहानी। अब यहाँ से देखिए कि 15 रुपये में आपने खरीदे थे, ठीक है, कितना रुपये में, 15 रुपये में, बेचें कितना रुपये में, 17 रुपये में, कितना के लाभ हुआ, ठीक है, कितना के लाभ हुआ, तो बोलिएगा कि लाभ तो हुआ 2, ठीक है, लाभ 2 हुआ है। अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं, लाभ प्रतिशत, क्या चीज़, लाभ प्रतिशत, तो 2 रुपये का लाभ हुआ, कितना में बोला, 15 रुपये में, ठीक है। हमेशा CP नीचे लिखना है, बटा में 100। देखिए इसको काटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 20 पचे 100 हो जाएगा, तो यहाँ से होगा 20 दूना 40 और बटा में 3। तो इसका जो सही जवाब आएगा 13.1333, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि 14 तिया 42 होगा, 12 तिया 36 होगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गई ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, आप लोग पढ़ने पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तब ना क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक दुकानदार ने एक ओवन 25,000 रुपये में खरीदा और इसे 2950 रुपये में बेच दिया। उसने अतिरिक्त खर्चा के रूप में 1500 रुपये किए, उसका हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा बात, ठीक है। क्या समझ में आया कि देखिए 25,000 रुपये में पहले नंबर खरीदा है, ठीक है, ये खरीदने वाला ने खरीद लिया और इसे 2900 रुपये में बेच दिया, 2900 में बेच दिया। उसने अतिरिक्त खर्चा इतना रुपया में किया। ये जो आप 25,000 रुपये देख रहे थे ना, इसको खरीदा था उसी समय, इसमें जो है अतिरिक्त खर्चा किया था, ठीक है, तभी इतना में बेचा। उसका लाभ या हानि निकालिए। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, क्या करिएगा, क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आने वाला है। पढ़ लिए, बढ़िया से पढ़िए, जल्दी से पढ़ लीजिएगा, तो बोलिए जल्दी से। आशा करते हैं कि आप पढ़ लिए, ठीक है। देखिए तो इतना रुपये में पहले नंबर तो खरीदा था और इतना रुपये जो अतिरिक्त खर्चा किया था, तो इसका जो CP हो जाएगा, CP दोनों जोड़ के हो जाएगा, ठीक है। 25,000 प्लस में हो जाएगा 1500 रुपये। तो बताइए कि इसका जो CP हो जाएगा, CP का रुपये हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0 0, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2650 रुपये। ओके, 26,500 सॉरी, 26,500। बेचा है कितना में, तो बोलिएगा बेचा है आपको
29,500 रुपये में बेचा है। तो देखिए 500 से 500 कैंसिल, तो लाभ हुआ क्या हानि, तो बोलिएगा लाभ हुआ सर। ठीक है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है। बताइए लाभ कितना क्या हुआ, तो 303 हो जाएगा 500, मतलब 3500 रुपये के लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 3500 रुपये के लाभ हुआ। तो अच्छा यहाँ लाभ परसेंटेज निकालना है। ठीक है, लाभ या हानि हुआ, तो लाभ हुआ लाभ परसेंटेज, 3500 रुपये की हानि सॉरी लाभ हुआ है, कितना में हुआ है, तो बोलिएगा कि 26,500 में। ठीक है, 26,500 रुपये, तो 100 में कितना हुआ, तो 100 में गुना करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिए। ठीक है, काटिए इसको, 20-25 100 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपको 20, 5 मरते काटे ने, तो 5×5 = 25 होगा, 1 और 5 5 दिया 15, 53 बार में। तो यहाँ से हो जाएगा आपको, कटेगा नहीं, तो 35 दूना 70 हो जाएगा, 700 और बटा में हो जाएगा आपको 53। तो इसको भागा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आपको हम भागा दे के दिखा देते हैं। 53 भागा दीजिएगा 700 में, 1 मर्त लगाइएगा 53, 7 हो जाएगा, और 6 में से 5 गए 1 और 0। ठीक है, 1 अंक आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा 2 मरते जाएगा, 3 मरते हो जाएगा। ठीक है, 3 मरते लगाइए, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हो जाएगा देखिए 13% कहीं लाभ दिया है, ये 13% हानि दिया, 11% लाभ दिया, गलत, 11% हानि गलत, 13% आपको सही जवाब है। ठीक है, आपको बोला है कि निकटतम पूर्णांक तक बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 है जवाब। कितना आएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13% ही रहने दिया जाए। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 के बाद 7 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 250% के लाभ पर मतलब क्या होता है, कोई वस्तु 100% होता है तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है, और 250% के लाभ पर मतलब कि 350 में बेचा गया। तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ओके, देखिए मान लेते हैं कि अगर सीपी अगर 100 था, तो सीपी से बेचा है एसपी में, कितना परसेंट के लाभ हुआ, तो 250% के लाभ, तो कितना में बचा हुआ, 350 में बेचा हुआ ना, कितना में, 3.5 में। इसको अगर रेशियो लेना है तो रेशियो लीजिएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, 5 दूना 10 होगा, और 5 सते 35 होगा। तो सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:7 हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी नंबर सही जवाब होगा। ओके, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 8, एक सेकेंड, इस 7 था ना, 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक पुराना डिस्पैच प्रिंटर 48 रुपये में ख़रीदा जाता है और इसकी मरम्मत 500 रुपया खर्च होता है। देखिए ख़रीदा है तो है आपको 4800 रुपये में, 4800 रुपये में ख़रीदा है, परंतु 500 रुपया और जो है इसको मरम्मत में खर्चा हो जाता है। तो 48 से 5 कितना हो गया, तो बोलिएगा कि 5300 रुपये। ठीक है, 5300 रुपये में इसको खरीदारी पड़ गया। यदि इसे 6360 रुपये में बेचा जाता है, अब बेच कितना रहा है, तो बोलिएगा कि 6360 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, इसे बेचा जाता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए नहीं घटाने आता तो यहाँ पर लिखिएगा 6360 और यहाँ लिखिएगा 5300। ठीक है, घटाइएगा 0 6 0 और 1, कितना होगा लाभ, बोलिएगा लाभ जो हो गया 1060 रुपये लाभ हुआ। ठीक है, अगर लाभ परसेंटेज पूछा है, ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो 1060 और बटा में हो जाएगा कितना, बटा में कितना हो जाएगा 5300। ठीक है, कितना हो जाएगा 5300, और प्रतिशत के लिए आपको 100 से गुना करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 53 दुना कितना होता है 106 होता है, तो 10 दुना कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, तो 20% आपको जो है क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ओके,
20% लाभ हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि जो वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तभी अगला वीडियो आपको दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट के एग्जाम प्री पर मिलेगा, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी कितना दिया है 64, एक सेकेंड, कितना है 6450 है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब देखो यहाँ पर जो दिया है लाभ परसेंट दिया है, ठीक है, लाभ प्रतिशत दे दिया है कि इतना परसेंट के लाभ हुआ, ठीक है, लाभ कितना हुआ 16% के लाभ हुआ। तो देखिए कोई भी वस्तु जो होता है ना, देखिए हमेशा जो सीपी होता है, सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। और प्रॉफिट जो होता है सेलिंग प्राइस, मतलब कहीं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट जो होता है सीपी प्लस में जो प्रॉफिट हुआ है उसको जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से हम एक बात आपको कहना चाह रहे हैं कि जो दिया रहेगा उसको से आपको क्या करना है, भागा करना है, और जिसका मान निकालना है तो उसको से गुना करना होगा। ओके, तो बताइएगा यहाँ पर बताते हैं कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 6450 रुपया। देखिए सेलिंग क्या दिया, सीपी का मान दिया, और सीपी अपने आप में 100 होता है, तो 100 से 100% हो गया गुने में। अब बोला है कि क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया है, मतलब 16% के लाभ क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ ना, तो 16 में 116 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 116%। ये परसेंट से कैंसिल हो जाएगा, और इसको काट दीजिए, ठीक है, ये कट जाएगा आपको, और यहाँ से कटेगा 5 दूना 10, मतलब 5 बार में काट लीजिए, ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 58 दूना 116 हो जाएगा। फिर काटेगा 5 मरते, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, ठीक है, 12 पच्चे 60 होगा, 4 और 9, 9 पच्चे 45, तो 9 अठी 72 किसी, हाँ अच्छा अच्छा, तो इसका आपको मल्टीपल करना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 129 और गुने में 58, 129 गुने में 58 आप अगर करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा कि इसका जो आ जाएगा 7482 रुपया आ जाएगा, ठीक है, 7482 कहीं दिया है, 7482 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गुना कर लीजिएगा। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9 नंबर समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, ठीक है, 10 नंबर में आपको क्या बताया गया, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको कह रहा है कि संदीप एक ओवरकोट को 8540 रुपये में बेचकर 12% लाभ अर्जित करता है, इसका क्रय मूल्य निकालिए। इतना रुपये में क्या बेचा, इतना रुपये में बेचता है, क्या करता है, बेचता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस दिया, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है 8540 रुपये, ओके, 8540 रुपये में बेचा है। प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट जो हुआ 22% हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसका क्रय मूल्य निकालिए, मतलब कि सीपी का मान निकालिए। ओके, तो देखिए इसका सीपी जो होगा 8540, इस सेलिंग प्राइस का मान दिया, सेलिंग प्राइस जो है 22% का लाभ हुआ है, मतलब 122 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस का मान निकालना है, तो हमको हमेशा बोले थे क्रय मूल्य पेंसा कितना होता है 100 होता है, ठीक है, कितना होता है 100 होता है, तो इसको काट दीजिए 12 सत्ते 84, ये जो है पूरे के पूरे बार में, एक सेकेंड, पूरे कितने बार में कटेंगे, तो बोलिएगा 7 बार में कटेगा, एक जीरो होगा, तो यहाँ से होगा 7 पर 2 जीरो हो गया, मतलब 7000 रुपया। उसका क्रय मूल्य कितना था 7000 रुपया था, तभी तो वो 8540 रुपये में बेचा है, तो उसको 22% का लाभ हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर इसको कर लेते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 11 नंबर में क्या पढ़िए तो, दिए गए आंकड़ों से शर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। ठीक है, मतलब दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात निकालना। ओके, यह एगो शर्ट का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ओके, तो आपको क्रय मूल्य का दोनों का अनुपात निकालना है। दोनों का क्या निकालना है? देखिए यहाँ पर जो है पहले नंबर शर्ट के बारे में बात कर ले। ठीक है, शर्ट, तो शर्ट का जो है, शर्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, शर्ट का विक्रय मूल्य कितना दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है 1200 रुपया। अच्छा, प्रॉफिट कितना के हुआ है? प्रॉफिट जो हुआ है 20% के हुआ है। ओके, 20% के अगर प्रॉफिट देखिए कितना है, 1200 रुपया में विक्रय मूल्य है, 20% के लाभ हुआ। तो इसका अगर हम सीपी निकालना चाहेंगे तो निकालेंगे 1200, ईएसपी दिया है, एसपी मतलब कि प्रॉफिट जोड़ के, तो 120 का मान दिया है, और हमको सीपी निकालना मतलब 100 से गुना। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा, 12 दहा के 120, मतलब 1000 रुपया आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से शर्ट का सीपी कितना हो गया? 1000। और ट्राउजर के बारे में बात करें, ठीक है, ट्राउजर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 660 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ है? तो बोलिएगा प्रॉफिट जो है 10% का हुआ। ओके, तो यहाँ से इसका जो सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका सीपी हो जाएगा 660। देखिए इस सेलिंग प्राइस दिया, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में 100 जोड़ देते हैं, तो 110 का मान दिया, सीपी निकालना मतलब अपने आप में 100, तो कट जाएगा 11 छक 66, मतलब यहाँ से 600 रुपये। ओके, कितना? 600। तब बताइएगा शर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का अनुपात पूछा। ठीक है, शर्ट और ट्राउजर के क्रय मूल्य का अनुपात, देखिए इसको मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2। ठीक है, तो C1 और सॉरी CP और C2, एक सेकेंड, देखिए अनुपात पूछा, तो C1 और बटा में क्या हो जाएगा? C2, मतलब कि CP1 और CP2 का अनुपात। तो यहाँ से हो गया आपको 1000 और बटा में हो गया यहाँ से 600, 2 जीरो कैंसिल हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, मतलब यहाँ से आपको हो जाएगा 5:3। 5:3 कौन सही जवाब है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। देखिए एक बार अगर सीख जाइएगा ना तो आप बेहतरीन आप कर लीजिएगा, ये सब नहीं लिखिएगा। जैसे आपको हम अगला देखिए क्वेश्चन हम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए अगर अपना विद्वता दिखाना रहेगा ना तो तुरंत आपको हल करके दिखा देंगे, परंतु मकसद है सिखाना। ठीक है, सिखाने के लिए आपको जो है टाइम लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि सुकृत ने 650 रुपये में खरीदा, क्या चीज़ किया? खरीदा है, मतलब कि सीपी का मान दिया है 650 और उसने 26% के लाभ पर बेचा, 26% के लाभ हुआ। ठीक है, प्रॉफिट 26%। सुकृत को वस्तु का मतलब कि किस वस्तु मूल्य पर बेचा? इतना रुपये में खरीदा है, ठीक है, और इतना % के लाभ हुआ है, वस्तु को किस मूल्य पर बेचा मतलब कि सेलिंग प्राइस का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ से सेलिंग प्राइस का मान निकालना है। 650 जो है किसका मान दिया है? तो 650 जो दिया कॉस्ट प्राइस का मान दिया, मतलब 100 का मान दिया। हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट को जोड़ के, तो 100 में 26 को जोड़िएगा तो 126 का मान पूछा है। ठीक है, काटिए इसको। अब इसको अगर काटिएगा तो बात करेंगे तो हो जाएगा आपको 5 दूना 10 और 13 पचे 65। इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपको 63। ठीक है, 63 दूना 126 होता है ना। ओके, 3 दूना 6, 12 दूना 26, और 13 तिया हो जाएगा आपको 39, गुनो हाथ में रहा आपको 3, 13 छक 78, 78 और 3 कितना हो जाएगा? 81, मतलब कि 819 रुपया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना हो गए? 12। चलिए अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क लेता है। ठीक है, 14% अधिक शुल्क लेता है, मतलब 14% का प्रॉफिट कमा रहा है। यदि ग्राहक ने एक मोबाइल फ़ोन के लिए इतना रुपया भुगतान किया मतलब कि खरीदा है। ठीक है, खरीदा है कितना में? तो बोलिएगा खरीदा है
18,240 रुपये में खरीदा है। इतना रुपया अधिक शुल्क लेता है, मतलब कि प्रॉफिट कमा रहा है 14% का। ओके। और मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य मतलब कि सीपी का मान ज्ञात करिए। देखिए सीपी का मान कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 13 नंबर, ठीक है। देखिए सीपी का मान कैसे निकालते हैं, 18,240 रुपया। दिया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो होता है प्रॉफिट में 100 को जोड़कर, ठीक है, प्रॉफिट में 100 को जोड़कर। तो 100 में 14 जोड़िएगा तो 114 हो जाएगा। हमको कॉस्ट प्राइस का मान निकालना, मतलब कि 100 का मान निकालना है। देखिए क्रय मूल्य जो होता है 100 होता है, और जो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस के साथ में, तो वो 100 में जोड़ क्या करते हैं। तो इसको काट दीजिए आप, ठीक है। इसको अगर आप काटिएगा ना तो पूरे के पूरे आपको जो 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 16, 1 0 और 2 0, यहाँ से हो जाएगा 1 2 0। तो 16,000 रुपया क्रय मूल्य था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आखिरी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है, 14 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िएगा क्या है। कहते हैं एक केस तेल उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, ठीक है। इतना रुपये में बेचने पर कितना रुपये का लाभ होता है, 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी जो है विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन को फिर से आप पढ़िएगा, ठीक है। देखिए जब तक क्वेश्चन को आप नहीं पढ़िएगा ना तब नहीं आपको समझ में आने वाला है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, पहले पढ़िए। एक केस तेल उत्पाद जो है 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। कितना परसेंट के लाभ होता है, 12% के लाभ होता है। अगर 12% के लाभ हो रहा है, ठीक है, 12% के लाभ हो रहा है, तब जो है आपको 9% का क्या करता है, लाभ घटा देता है। तो परिणामी विक्रय मूल्य क्या होगा रुपया में, है ना। आपको 2 लाभ हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, 2 लाभ हो रहा है। ओके। तो देखिए ऐसा जब कभी प्रश्न दिया जाए तो देखिए क्या करिएगा, आपको यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए 336 रुपये में क्या है, बेचने पर, मतलब कि 14 नंबर, बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 336 रुपये हो गई। प्रॉफिट एक, देखिए लाभ 2 लाभ हो रहा है ना। लाभ 1 जो हो रहा है 12% का हो रहा है, इतना रुपये होता है। इसको घटा के लाभ 2 कितना हो गया, लाभ 2 कर दिया 9%। तो 9% जो कर दिया तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब 12% का लाभ हो रहा था 336 में बेच रहा है, तो 9% का लाभ हुआ था कितना में बिकेगा। तो देखिए यहाँ से आपको शॉर्टकट आप आराम से बना सकते हैं कि सेलिंग प्राइस डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। देखिए 336 रुपये का लाभ हुआ कब, जब देखिए 12% के लाभ पर बिका तब, मतलब 112, ठीक है। अब हमको कितना लाभ कम कर दिए, 9 कर दिए, मतलब कि हमको कितना मान निकालना है, 109 का मान निकालना है। 109 का मान, 12 का 3 गुना हो जाएगा 336। तो यहाँ से होगा 3 और 9 27 होगा, 327 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके 14 नंबर का 327 रुपये। ओके तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नंबर सही जवाब है। हो गया। 15 नंबर प्रश्न बढ़े। देखिए 15 नंबर प्रश्न आपको दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है कि एक कार को 2,78,000 रुपया में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। यदि लाभ को घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक बेच रहा था, कितना बेच रहा है, 2,78,000। ओके इतना बेच रहा है। पहला देखिए प्रॉफिट कितना होता है, पहला जो प्रॉफिट होता है 25% का होता है, और दूसरा जो प्रॉफिट होता है कितना का, 18% कर देता है। मतलब 3% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है ना। कितना कमी कर रहा है, 3% का कमी कर रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा आपको एक सेकेंड, यहाँ से विक्रय निकालना, मतलब सेलिंग प्राइस। तो 2,78,000, अच्छा ये जो दिया है मतलब 125 का मान हो जाएगा, ठीक है। पहला 125
हमको मान किसका निकालना है, तो 118 का मान निकालना है। अब देखिए इसको काटना तो आपका काम है, ठीक है, काटिएगा, बिल्कुल काटिएगा। अब नहीं तो फिर डिजिटल सम लगा सकते हैं, ठीक है, डिजिटल सम लगा सकते हैं कि देखिए इसका कौन आएगा। देखिए 8 और 1 9 होते तो ख़त्म करनी, 1 बच गया, ठीक है, 7 2 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 8 हो गया, ठीक है, 5 2 7 1 8 हो गया, 8/8 मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। डिजिटल सम कितना हो गया, 1। अब देखिएगा 1 किस में आ रहा है, 6 और 3 यहाँ पर हो गया 9, ठीक है, और 2 और 4 6 2 8 2 10, और 10 का अगर डिजिटल सम करेंगे तो कितना होगा, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही जवाब है, ठीक है। कौन नंबर सही जवाब है, ए नंबर। तो देखिए इसको जो गुना कर लीजिएगा ना, गुना कर अच्छा इसको 125 बार में अच्छा एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं, ठीक है, क्या काटिए काटिए, 25 25 125 होगा, और देखिए 25 से कम 25 होगा, 2 बचेगा, 2 28, 25 से कम 25 होगा, तो 25 से कम 25 होगा, ए सॉरी 1 से 2 बचा, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 28 हो गया, तो 3 बचा, ठीक है, 3 0 1 हो गया, 5 0 5 2 हो गया, और 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से 2 0 बचेगा, और यहाँ से फिर काट लिए 5 बार में, तो यहाँ से देखिए 20 25 100 हो गया, ठीक है, 20 25 100, 21 25 75 से 1 सेकेंड, 21 25 25 72 से 110 हो गया, तो 1 बचा, 1 2 12, 5 दूना 10 हो गया, 2 5 चौका 20, 1 0, ठीक है। और इसमें आप गुना कर लीजिए, ये 0 नहीं होगा, ठीक है, ये 0 नहीं होगा, तो इसको आप गुना कर लीजिएगा, तो आपको यही आने वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। अगला बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कहा गया, कहता है एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है यदि 33% की हानि होती है। देखिए अब डायरेक्ट हम आपको स्मार्ट बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्या है, किस मूल्य पर बेचा जाए, सेलिंग प्राइस का, देखिए 402 रुपये में बेचा है, तो 33% की हानि हुआ, लॉस कितना क्या हुआ, 33% की हानि हुआ। लॉस जो होता था 100 में आपको घटा देना है, ठीक है, तो 100 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा 67 बचेगा ना। और अगर 37% का लाभ कमाना है, ठीक है, 37% का लाभ कमाना मतलब 137 का मान निकालिए, ओके, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। 67 का 4 गुना, 6 गुना होता है ना, इसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 से गुना करके देख लीजिए, 6 17 42 के 2 बाकी 4 6 6 36 और 4 कितना हो गया, 40 हो गया, ओके। तो यहाँ से 402 आपको आ रहा है ना, तो यहाँ से आपको हो जाएगा एक बार में ये हो जाएगा, 6 बार गुना कर लीजिएगा, तो आ जाएगा आपको 6 17 42 के 2 हो जाएगा, बाकी 4 और 13 छक हो जाएगा 78, 78 और 4 कितना होगा, 78 और 4 2 78 2 80 और 2 92 हो जाएगा, 78 और 4 हो जाएगा 82, ठीक है, 82 हो जाएगा, मतलब 822 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला बढ़ते हैं, 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहा गया, 17 नंबर है कि जब कोई वस्तु को 480 रुपये में बेची जाती है तो इतना प्रतिशत की हानि होती, तो इतना % का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, ओके। देखिए एक काम करेगा, इसका फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन आपको ध्यान में रखिएगा कि इतना % की हानि होता है ना, तो देखिए 16 सही 2/3% की हानि होती है, तो 16 सही 2/3 के मतलब क्या होता है, 1/6, ठीक है, तो हानि हुआ तो माइनस में, ठीक है, हानि हुआ तो माइनस में, नीचे हमेशा होता है CP, ठीक है, नीचे होता है CP और ऊपर में हुआ लॉस तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। 6 रुपये के वस्तु 1 रुपये के हानि हुआ, ठीक है, अगर यहाँ इसको रेशियो में लिखना चाहेंगे तो 6 रुपये का वस्तु था तो कै रुपये की हानि हुआ, सेलिंग प्राइस 1 रुपये हानि, तो 5 रुपये में बिका, ठीक है, कितना में बिका, 5 रुपये में। देखिए इसको हम एक काम करते हैं ना कि इसको डबल कर लेते हैं, डबल करिएगा तो 6 के डबल कितना होगा, एक सेकेंड, 6 के अगर डबल करिएगा तो 6 के डबल हो जाएगा 12 और 1 के डबल हो जाएगा 2,
ओके, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए अब अगला है 1/8%। 1/1/8 से 1/3% की लाभ होता है। तो इसका जो फ्रैक्शन होता है ना 1/12 होता है, ठीक है। तो देखिए तो हो जाएगा आपको सीपी, नीचे वाला क्या हो गया सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से देखिएगा सीपी जो होगा 12 रुपये की चीज़ है और 1 रुपये के लाभ हुआ, तो कितना हुआ, कितना हुआ बोलिएगा, 13 रुपये विक्रय हुआ, ठीक है। लाभ हुआ ना, 1 रुपया विक्रय हो गया। तब यहाँ से देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, 12 रुपये यहाँ भी है और 12 रुपया यहाँ भी है, और इतना रुपये में बेची जाती है। ओके, आराम से बना लीजिएगा ना। 480 जो दिया है, 480 जो दिया है किसका मान दिया है, इतना रुपये में बेची जाती है, तो बेचा जाएगा, बेच दिया जाए। तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलेगा कि 10 बचेगा, ये 10 का मान दिया, ठीक है। क्योंकि हानि हुआ ना, देखो इतना कि हानि हुआ, तब 12 रुपये के वस्तु 2 रुपया के अगर हानि होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10 ही ना होगा। एक सेकेंड, कितना होगा, 10 रुपये होगा सेलिंग प्राइस। तो 10 रुपये में बेचा है, अब पूछा है कि इतना का लाभ कमाना है, तो देखिए 12 रुपये का चीज़ 13 रुपये में बेचेगा तो कै रुपये लाभ होगा, तो इसको काट लीजिए। तो देखिए 13×8 6391, 13×8 चल से हो जाएगा आपको एक, 13×8 चल से 10 हो गया, ठीक है। और 13×4 52, 52 और 10 कितना होगा, 624। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी नंबर हो जाएगा। गुना करिएगा अच्छे तरीका से। तेरह आठ चलो 10 से हुआ ना, 4 और 13×4 52 और 10 62 हो गया, ठीक है। 624 रुपया सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा इसका नंबरिंग नहीं दिया क्या, ये हो जाएगा आपको, कई नंबर प्रश्न था, 17 नंबर था। पीडीएफ आपको सेम मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना। अठारह नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। ओके 18 नंबर पढ़ लिए। कहते हैं कि एक आदमी एक गाय 22,000 रुपये में बेचता है, 10% लाभ अर्जित करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसी गाय को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए गाय का जो सेलिंग प्राइस कितना है, 22,000 रुपया है। पहला नंबर तो इस पर जो लाभ हो रहा है, कितना का लाभ कमा रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। अब इसको लोभ भी बढ़ रहा है कि नहीं रे हमको 14% का लाभ कमाना है, तो 14% का लाभ कितना में कमाएगा, ठीक है। तो गाय की किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, एक सेकंड, हाँ ठीक है। देखिए 22,000 रुपया जो दिया है, आपका जो आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए 22,000 रुपया, ये किसका मान दिया है, 110 का मान हो जाएगा, 110। हमको 14% का लाभ कमाना है, मतलब 114 का मान। तो यहाँ से काट दीजिएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 2 जीरो। तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीरो और 4 दूना 8 हो जाएगा, 11 दूना 22 होगा। कहीं दिया, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। वाह, अब भी देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। क्या किया है, चेंज किया। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर 2200 रुपये में बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है। मतलब 2200 रुपया में अगर बेच रहे हैं तो कितना, 10% का लाभ होता है। 10% लाभ मतलब कि 110%, ठीक है। ओके, अगर 1 रुपया का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, 1 रुपया में कितना हो रहा है, इतना रुपया में बेचने पर 110 का लाभ, तो 1 रुपये में कितना होगा, तो 110 और बटा हो जाएगा 22,000 रुपये, 2200 रुपये हो जाएगा। तो हमको बोल रहा है कि इतना रुपये में बेचना है, 1 रुपये में बेचेंगे तो इतना % का लाभ होगा, ठीक है, इतना % का लाभ।
परंतु हमको 2600 रुपये में बेचा गया जाता है, ठीक है। तो कितना लाभ होगा, तो हमको कितना निकालना है, 2600 रुपये में बेचा गए तो कितना लाभ होगा, तो वहाँ से हो जाएगा 110 बटा में 2200, हमको 2600 निकालना है तो 2600 गुना कर दीजिएगा, और जो भी निकल के आएगा ये आपको क्या आएगा, परसेंट में आएगा। इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से यो कैंसिल हो गया, 11 एकम 11, 11 दूना 22, और हो जाएगा आपको यहाँ से 130। देखिए तो लाभ जो हुआ है ना, लाभ कितना हुआ है, बोलिएगा लाभ हुआ 130, ठीक है, 130%। देखिए हमेशा लाभ जो होता है 100% से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इसको आपको 100 में घटा दीजिएगा, तो 100 में घटाइएगा तो 100 में से, एक सेकेंड, देखिए कोई भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो होता है हमेशा 100 ही होता है, ठीक है। 100% से ज़्यादा उसका मूल्य नहीं हो सकता है। कहे ने उसको 2 रुपये रखे वो 100% के वैल्यू हुआ, 50 रुपये रखे वो 100% का मान हुआ। इसी तरह से प्रॉफिट जो होता है 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो 130 में से आपको 100, एक सेकेंड, 130 में से आप 100 को घटा दीजिएगा तो 30% जो निकल कर आएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है। 30% कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा 3 क्वेश्चन और बचे, 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न में आपको क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति को 144 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 28% की हानि होती है, यानी 144 रुपये में वस्तु बेचता है तो 28% की हानि होता है। यदि इसे 288 रुपये में बेचता है तो वस्तु का लाभ हानि बताइए। अब बात को समझिएगा, कुछ नहीं समझिएगा, नहीं कैसे समझिएगा, समझिएगा। अगर 144 रुपये में बेचता है वस्तु को तो 28% की हानि होता है, ठीक है। अगर 288 रुपये में बेचता है तो कितना का लाभ या हानि होता है। तो पहले नंबर हम क्या काम करेंगे कि इसका जो हम लोग सीपी निकाल लेंगे, ठीक है। किसका सीपी निकालेंगे, तो इतना देखिए कि 144 रुपये में बेच रहा है वस्तु को तो 28% की हानि हो रहा है, तो आखिर में वस्तु को बेच कै रुपये में रहा है, ठीक है। यहाँ से सीपी का मान हो गया 144 और हानि कितना हो गया, लॉस हो गया 28% का, ओके। 100 रुपये में 28 रुपये की हानि हुआ, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है, ओके। तो इसका सेलिंग प्राइस जानने के लिए एक वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर बेच रहा, मतलब यहाँ से सीपी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, यहाँ से जो है सेलिंग प्राइस यहाँ पर है तो सीपी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, सीपी का मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम सीपी का मान निकालने जा रहे हैं। देखिए तो 144 रुपये में बेचता है तो 28% की हानि होता है। 28% की हानि वाला समय 100 में आपको 28 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा 72 बचेगा, ठीक है। और 100 से गुना करिए क्योंकि सीपी निकाल रहे हैं, 72 दूना 144 हो जाएगा, मतलब 200 रुपया में वस्तु है, ठीक है। वस्तु का जो सीपी है कितना है, 200 रुपया है, तभी तो 28% की हानि हो रहा है, क्योंकि 200 रुपये वस्तु 144 रुपये बेचेगा तो आपको हानि होगा ना। तो 200 रुपये वस्तु 144 में बेच रहा है, इसलिए 28% की हानि हो। अब कहता नहीं, इसे हम 288 रुपये में बेचते हैं, कितना रुपये में, 288 रुपये में हम बेचते हैं, बताइए तो उसका लाभ ही हानि %। अब बताइए कि 200 रुपये का वस्तु 288 रुपये में बेचेगा तो लाभ होगा कि नहीं, तो बोलिएगा जी सर लाभ होगा, 88 रुपये का लाभ होगा, ठीक है, ओके। 88 रुपये का लाभ होगा, अगर परसेंटेज में निकालना है तो 88 रुपये का लाभ हो रहा है 200 में कितना, तो परसेंटेज के लिए 100 गुना करिए, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और 44 दूना 88 हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमको 44% का मान आ जाएगा, ठीक है। 44% लाभ हो जाएगा, ओके। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए हैं, और नहीं समझे तो इसके अगला क्वेश्चन समझ जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हो गए हैं कितना नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कहा गया है कि एक पेन 14% के लाभ के साथ इतना रुपये में बेचा गया। यदि इसे इतना रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि ज्ञात करिए। मतलब कि समझिए 166 जो है 166.44 ये क्या चीज़ दिया है, एक सेकेंड, ये जो दिया है ना मतलब कि इतना रुपये में बेचा जाता, मतलब इस सेलिंग प्राइस का मान दिया। ठीक है, किसका मान दिया, सेलिंग प्राइस का मान दिया। और लाभ कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है आपको 14% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 14% का लाभ हो रहा है। तो इसको हम निकाल लेते हैं कि इसका सीपी कितना है। ठीक है, कि इसका क्रय मूल्य कितना है, तो 166.44। ओके, अच्छा 14% का लाभ हुआ है तो 114 हो जाएगा और गुने में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं 2 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसका जो है भागा देना पड़ेगा कि कितना आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीक़ा से भागा तो देने जानवे करते हैं, तो इसको भागा लगाइएगा 114 में। ठीक है, कितना में लगाइएगा, 114 में। तो जो इसका जो मान निकल के आएगा ना कितना आएगा, तो इसको जो 146 बार में पूरी तरीक़ा से कट जाएगा 146। अब बोलता है इसका जो हमने सीपी निकाल, अब बोलता नहीं 146 में हम नहीं बेचेंगे, 154.76 में बेचेंगे। ठीक है, कितना बेचेंगे, 154.76 में बेचेंगे। तो इससे लाभ या हानि होगा, अब बताओ जायज़ बात है, 146 रुपये की चीज़ 154 रुपये में बेचेगा तो लाभ होगा ना, लाभ होगा। कितना लाभ होगा, तो यहाँ पर हम लाभ परसेंटेज डायरेक्ट निकाल देते हैं, लाभ प्रतिशत। देखिए 46 और 46 और 4 50 हो गया, 4 8 रुपया, 76 लाभ होगा। कितना में, तो 146 में, तो 100 में कितना होगा। ठीक है, अच्छा इसको कटेगा क्या, 146 में अगर भागा दे दीजिएगा 876, अच्छा भागा दीजिए, क्या मर्त लग रहा है, बरसते 84, 14 का 18 14 42, 14 42 42 दोनों 6 मरते ही कट जाएगा। ठीक है, इस दशमलव को पहले आप उड़ा लीजिए, कितना, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो देखिए पहले नंबर तो एक काम करते, लाभ हुआ है तो हानि वाला को हटा दीजिए। ठीक है, हानि वाला हटा, अब 5% तो इसको कटेगा नहीं, 6% में कटेगा। देखो गुना कर, 6 छक 36 के 6 बाकी 3 और 14 तिया कितना होता है, 14 छक 84 और 3 कितना होता है, 87 होता है। मतलब इस पूरे बार में कट रहा है कितने बार में, 6% का लाभ होता है। ठीक है, 6% के क्या हुआ है, लाभ, 6% के लाभ हो गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कौन है, बी नंबर सही जवाब है। अगला है कि 22 नंबर प्रश्न है, यदि मैं किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचता हूँ और इस सौदे पर 124% का लाभ प्राप्त करता हूँ, तो इसे 572 में बेचने पर मेरे द्वारा लाभ या हानि की गणना करें। गजब है यार, ये भी कोई तरीका हुआ बेचने का। आप ही लोग बताइए तो। पहले समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक कैसे बताइएगा आप लोग। देखिए बोल रहा है क्या कि यदि मैं वस्तु को 1232 रुपये में बेचता हूँ, बेच रहा है, कितना बेच रहा है, क्रय मूल्य तो पता नहीं, बेच रहा है ना, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100% है। क्रय मूल्य कितना है, 100% है। आई सौदे पर 124% का लाभ होता है। एक सेकेंड, देखिए जैसे आपको पिछला क्वेश्चन बता रहे थे उसी प्रकार से क्वेश्चन है। ओके, तो वैसे भी बना लीजिएगा, तो हम
चलिए वही तरीका बता देते हैं, फिर नहीं दूसरा बताएंगे। देखिए इतना रुपये में बेच रहा है, मतलब कि 1232 रुपये में, तो इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 124% के प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका हम सीपी निकालेंगे, ठीक है, सीपी। तो 1232, अच्छा 124 का लाभ हो रहा है, तो 100 में 100 जोड़िएगा तो कितना होगा, 224 होगा ना। तो इसका 100 कितना, चलिए तो इसको हम लोग काट देंगे। काटिए, कितना बार में कटेगा, देखिए कोनो मल्टीप्लाई देख लीजिए, अगर किसी का हो जाएगा तो अच्छा है। देखिए 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में देख ली, नहीं 4 बार में, नहीं 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 बार में 6, 8 बार में तो कट ही जाएगा। 8 बार में काटते हैं, काट के देख लेते हैं। 8 दूना 16 हो जाएगा, 6 बचेगा और 4 बचेगा, 8 64 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 मरते काटेंगे तो 8 एकम 8 होगा, 4 बचेगा, 4 और 3 43 होगा, तो 6 छक 36 होगा, 36 8 पे 40 हो रहा, 1 सेकेंड, 8 एकम 8, 4 और 3 43, तो 8 पचे 40 होगा, 3 और 2 8 चौका 32 होगा। तो काटिएगा और 4 मरते कट जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, और ठीक है 7 चौका 28, 4 मरते, तो यहाँ से होगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 4 तिया 12 हो जाएगा ना, 3 और 4 34 नहीं कटेगा। नहीं कट रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक दूसरा तरीका आपको बनाते हैं, इसको कैलकुलेशन जरिए ज़्यादा हो जाएगा। ओके, देखिए तरीका दूसरा नंबर क्या है कि अगर नहीं कटेगा तो ऐसा जो आपको बताएं उसी तरीका को फॉलो करिएगा। अगर हम इसमें अगर क्रय मूल्य को मान लेते हैं कितना परसेंट है, 100% मान लेते हैं कि सीपी कितना है, सीपी 100% है। ओके, सीपी अगर 100% है और अगर 124 के लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 1232 रुपये जो हो रहा है ये किसका मान दिया, 224 का मान दिया, ठीक है, वही है, ठीक है। तो हमको 572 में बेचने पर कितना लाभ होगा, तो यहाँ से आपको हम एक वस्तु का बताए थे ना कि 1232, एक सेकेंड, देखिए एक सेकेंड, 224 और बटा में हो जाएगा 1232%। अगर इतना रुपये में बेचना है, ठीक है, तो 572 रुपये में बेचेगा तो कितना लाभ होगा, तो 224 और बटा में हो जाएगा 1232 और गुने में हो जाएगा 572, ठीक है। इसको काटम पीटी मत चाल लीजिएगा, तो टोटल जो काट के आएगा 104% आएगा। ओके, तो 104% हो रहा है, मतलब कि कितना हो रहा है, 4% का लाभ हो रहा है, काट लीजिएगा, ठीक है, 104% हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक का सॉल्यूशन किए हैं, इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में इसका शेष देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको परसेंटेज का देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताने वाले, ठीक है। इतना जो आप देख रहे हैं ना, एक पेज का जो हमने PDF का सोल्यूशन हमने कर दिए, अगला PDF का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे आज कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए आप अगर परसेंटेज का अगर क्वेश्चन सॉरी लाभ हानि का पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए कितना क्वेश्चन है, 253 क्वेश्चन है, और आपको जैसे हम बता रहे हैं बारीकी से उसी प्रकार से आपको बताने वाले हैं। ओके, तो रहने देते हैं आज तक का इतना वीडियो, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।